मी अजित अनंतराव पवार अपने राजनीतिक फैसलों से भारतीय राजनीति के दिग्गजों को पटखनी देने वाले महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार को अब उन्हीं के भतीजे अजित पवार ने उन्हीं के अंदाज में जवाब दे दिया है। और ऐसा जवाब दिया है कि कभी सोनिया गांधी से बगावत कर एनसीपी बनाने वाले शरद पवार की पार्टी तो टूट ही गई है, अब उनकी पॉलिटिकल पावर का भी द एंड होता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। पूरी की पूरी कांग्रेस और सोनिया गांधी से बगावत करके शरद पवार ने 10 जून 1999 को जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी का गठन किया था, अब वो टूट गई है। और इसे तोड़ने वाला कोई दूसरा नेता नहीं, बल्कि कभी शरद पवार के राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर उभरे शरद पवार के भतीजे अजित पवार हैं, जिन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून। और ऐसा नहीं है कि वो अकेले हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। उनके अलावा एनसीपी के सीनियर लीडर छगन भुजबल समेत कुल 9 एनसीपी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और कहा जा रहा है कि अजित पवार के साथ एनसीपी के कम से कम 30 विधायक हैं। इस बड़े राजनीतिक उठापटक के साथ ही अब यह तय हो गया है कि शरद पवार की एनसीपी पूरी तरह से टूट गई है और इसका भी हश्र शायद वही होने वाला है जो पिछले दिनों बाला साहब ठाकरे की बनाई शिवसेना का हुआ था, जो टूटकर 2 हिस्सों में बंट गई। अजित पवार का गुट दावा कर रहा है कि पूरी एनसीपी उसके साथ है, तो शरद पवार के गुट का दावा है कि यह विधायकों का फैसला है, पार्टी का नहीं। ऐसे में अब एनसीपी भी शिवसेना की राह पर चल पड़ी है, जो कोर्ट कचहरी और चुनाव आयोग से होते हुए उस राह पर खड़ी हो जाएगी जहां से शरद पवार जैसे दिग्गज राजनेता की पॉलिटिकल पावर का द एंड हो जाएगा। ये पॉलिटिकल पावर बची रहे, इसी के लिए शरद पवार ने पिछले कुछ महीनों में कई पॉलिटिकल स्टंट किए थे। पहले तो उन्होंने 2 मई को ही एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को इमोशनल किया, फिर इंतजार किया कि समर्थक उन्हें मनाएं, तो समर्थकों ने उन्हें मनाया। खूब रोना धोना हुआ तो शरद पवार ने इस्तीफा वापस भी ले लिया। और फिर उन्होंने वो किया जो असल में वो करना चाह रहे थे। उन्हें बेटी सुप्रिया सुले को अपना उत्तराधिकारी बनाना था, जिसके लिए उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला था, ताकि अगर वो सुप्रिया को पार्टी की कमान सौंपे तो विरोध न हो। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी ने अपने भतीजे को भांपने में भूल कर दी। शरद पवार ने सुप्रिया को एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर अजित पवार का कद छोटा किया, तो चंद दिनों के अंदर ही अजित पवार ने पलटवार कर दिया। और ऐसा पलटवार किया कि अब पूरी एनसीपी ही टूट गई। और जो अजित पवार अपने साथी विधायकों के साथ कुछ देर पहले तक नेता प्रतिपक्ष थे, वही अजित पवार सरकार में उप मुख्यमंत्री हो गए और उनके साथी कैबिनेट मंत्री। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने चाचा शरद पवार से बगावत की है। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनाव के ठीक बाद भी अजित पवार ने ऐसी ही बगावत की थी। तब भी उन्होंने शरद पवार के फैसले के खिलाफ जाकर बीजेपी से हाथ मिला लिया था और देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि तब अजित पवार के पास विधायकों का समर्थन नहीं था, लिहाजा उन्हें घर वापसी करनी पड़ी। चाचा भी तब मान गए। अजित पवार को डिप्टी सीएम ही बनना था, तो चाचा ने उद्धव ठाकरे की सरकार में डिप्टी सीएम बनवा दिया। लेकिन जब महाविकास अघाड़ी की भी सरकार चली गई और एनसीपी में अजित पवार का कद भी छोटा हो गया, तो अजित बागी हो गए। उन्होंने तुरंत फैसला नहीं किया, रुककर इंतजार किया। पहले शरद पवार के करीबियों जैसे कि छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल को साधा, फिर एक एक करके 25-30 विधायक जुटाए, और जब सब तय हो गया तो फिर विधायकों को साथ लेकर एकनाथ शिंदे और फडणवीस के पास चले गए। खुद तो उप मुख्यमंत्री बन गए, अपने करीबियों को मंत्री बनवा दिया। और पार्टी बनाने वाले शरद पवार के पास रह गई सिर्फ अध्यक्ष की कुर्सी, उनकी बेटी, 2 सांसद और चंद विधायक, जो कब तक इस पार्टी में रहेंगे नहीं पता। क्योंकि अजित पवार की नज़र अब कुर्सी के बाद पार्टी पर भी होगी, और पार्टी पर कब्जा कैसे किया जाता है वो तो अजित पवार अपने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सीख ही लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।